ये है कहानी माई बिलियनियर लवर भाग 16। एआर अपने मन के सवालों में वन्या को याद करते हुए खोया हुआ था। इतने में एक हाथ अचानक ही एक ड्रिंक के ग्लास को उसके सामने कर देता है। ओहो, क्या बात है! आज तो हमारे एआर साहब बड़े सुकून में लग रहे हैं। मतलब कोई तो खास बात है उस लड़की में। अतुल ने एआर को थोड़ा छेड़ते हुए कहा, जिस पर एआर उसे सीरियस नज़रों से घूरने लगा। तुझे क्या लगता है, तू नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या कि वो कैफे वाली लड़की ऑफिस क्यों आई थी और आज तू उसके साथ पूरा दिन डेट पर गया था? हाँ। एआर अब भी खामोश था। उसने अतुल के हाथ से ड्रिंक लिया और वहीं बैल्कनी के सोफे पर जाकर पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठ गया। उसकी कमाल की कसरती बॉडी के साथ वो एकदम हैंडसम डेविल लग रहा था इस वक्त। अतुल भी उसके पास के सोफे पर बैठ अपना ड्रिंक पीते हुए बोला, एआर, एक बात पूछूं तुझसे। आज तक हमेशा लड़कियां तेरे पीछे आई हैं, कभी तू उनके पीछे नहीं गया, पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि तुझे उस लड़की वन्या के पीछे जाना पड़ा? एआर बस सब कुछ सुनते हुए खामोश समंदर की उफनती चट्टानों से टकराती लहरों को देख रहा था, पर आंखों में वन्या की छवि अब भी तैर रही थी। ओ भाई, कहाँ खोया हुआ है? मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ बोलेगा? अतुल ने थोड़ा जोर से बोला तो एआर अपनी ग्लास की सारी शराब एक ही झटके में अपने गले के नीचे उतार लेता है और फिर ग्लास को अपनी उंगलियों के बीच रख उसे देखते हुए बड़ी रौब से बोला, रात बहुत हो गई है, तुझे अपने घर जाना चाहिए। आज तेरी कोई फ्रेंड इंतजार नहीं कर रही है क्या? ये कहे एआर ग्लास टेबल पर रख खड़ा हो गया तो अतुल भी खड़ा हो उसे देखते हुए बोला, अक्षत, बात मत पलट, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। देख, मुझे वो लड़की उन लड़कियों में से नहीं लगती जो अमीर लड़कों के साथ दोस्ती सिर्फ उनके पैसों के लिए करती हैं। तो फिर ऐसे तुम दोनों एक साथ? एआर पलटकर अतुल को सर्द नज़रों से देखते हुए बोला, अतुल, तू मेरा दोस्त है, बस इसलिए तू ये सवाल पूछ सकता है। पर एक बात, एआर जब तक ना चाहे उसे जवाब देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, समझा? और मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। बात इतनी है कि अब से वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उस पर मेरा हक है, बस बात खत्म। ये कहते ही एआर वहां से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अतुल बस उसे देखता रहा। ठीक है भाई, कर ले तू भी अपने मन की, क्या पता वो लड़की ही तेरे हर दर्द, हर खलिश का सुकून बने। अक्षत का कमरा। रात अपनी तन्हाइयों के साथ गहरी होती जा रही थी। अक्षत अपने शानदार और मखमली बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था, चेहरा बिल्कुल सपाट, कोई भाव नहीं। उसकी खुली आंखों में सिर्फ वन्या की छवि थी। उसके साथ बिताया आज का हर लम्हा फिर एक बार चलने लगा। उसे छूकर मिला हर एहसास एक अलग ही एहसास भर रहा था उसके अंदर। फिर अचानक ही एआर उठ बैठा, आंखों में एक झुंझलाहट सी मच गई। दिस इज़ नॉट अ राइट, मुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एआर किसी लड़की के बारे में इतना सोचे। फिर आज उसका ख्याल और उसके साथ बिताया समय मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रहा है? उसके साथ और उसके टच में इतना सुकून क्यों था? क्या है उसमें ऐसा जो मैं उसे इतना याद कर रहा हूँ? एआर सामने मिरर में खुद को देख खुद से ही सवाल करने लगा, पर जवाब उसके पास नहीं था। उसकी आंखें अपने ही अक्स को घूर रही थीं। कुछ दिन बाद रात का समय, वन्या अपने किचन में खड़ी रात के बर्तन धोती और किचन को साफ कर रही थी। उसकी किचन की खिड़की से मदमस्त हवा उसके क्लिप लगे बालों को लहरा रही थी। इतने में उसका फ़ोन बजा। उसने बिना देखे ही फ़ोन उठा लिया। इस वक्त तो उसे एक ही इंसान फ़ोन करता है। हाँ जी, कहिए, आज क्या हुआ जो मेरी रात खराब करने को फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। वन्या जो इस वक्त बर्तन साफ कर रही थी, उसने फ़ोन को कान और गर्दन से दबा रखा था। आवाज़ न पाकर वो फिर बोली, ओहो, अब क्या मुंह में वेफर ठूसा है तूने जो आवाज़ नहीं निकल रही? चल जल्दी बता, क्या है? लगता है कोई ख़ास है जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन करता है और तुम भी उससे बात करके खुश होती हो, हाँ? दूसरी तरफ से एक तपती और सर्द और जानी पहचानी आवाज़ ने जैसे ही वन्या के कानों को छुआ, उसके हाथ रुक से गए। चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने गीले हाथों से ही फ़ोन पर नाम देखा। अकड़ू एआर लिखा था, वो भी डरावनी इमोजी के साथ। एआर, तुम, वो भी इस वक्त? वन्या ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। लगता है तुम्हारी उम्मीद तोड़ दी मैंने। शायद किसी और के फ़ोन का इंतज़ार था तुम्हें। एआर की सर्द और तपती हुई रौबदार आवाज़ से एक पल को वन्या की धड़कनें तेज़ हो गईं, पर फिर उसने कुछ सोचा और खुद को कंट्रोल करती हुई बोली, नहीं, मुझे लगा जिया का फ़ोन है, पर तुमने इस वक्त क्यों कॉल किया? वन्या ने सामान्य तरीके से पूछा।
वो एआर पर अपनी घबराहट जाहिर नहीं करना चाहती थी। क्यों? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें आधी रात को भी फोन कर सकता हूँ और तुम्हें फोन उठाना होगा। वन्या ये सुनते ही मुंह बनाकर फिर से अपने काम पर लग गई। क्या कर रही हो इस वक्त? एआर ने सवाल किया। बर्तन धो रही हूँ। क्यों, तुमने ये पूछने के लिए कॉल तो नहीं किया होगा ना? तो बताओ क्या काम है? वन्या ने कहा। एआर हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ। चलो, मेरे साथ का कुछ तो असर हुआ, तुम समझने लगी हो मुझे। वन्या कुछ नहीं बोली। कल मेरी एक ऑफिशियल पार्टी है और मैं चाहता हूँ तुम भी इसमें शामिल हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनके। शाम को मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा, तैयार रहना। एआर के ये कहते ही वन्या परेशान सी हो गई और झट से बोली, एक मिनट, तुम्हारी ऑफिशियल पार्टी में मैं आकर क्या करूंगी? मैं वहां किसी को जानती भी नहीं। एआर सीरियस हो झट से बोला, तुम्हें मेरे अलावा वहां किसी को जानने की जरूरत नहीं है, समझी? और परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे रहते तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वन्या आखिर की बात सुन ठहर सी गई। आंखों में एक अजीब सी भावना उतर आई। जिंदगी में किसी ने आज तक ये नहीं कहा था उससे। क्या हुआ, कुछ बोलोगी? कुछ चाहिए तो बताओ, एआर ने पूछा। नहीं, क्या पार्टी देर तक चलेंगी? वो घर पे, वन्या ने कहा ही था कि एआर बोला, डोंट वरी, तुम वक्त से घर पहुंच जाओगी। अच्छा, तो क्या मैं अपने साथ अपनी फ्रेंड को ला सकती हूँ? वो इतनी बड़ी पार्टी में मुझे अकेले आने में थोड़ा अजीब लगेगा। वन्या के सवाल पर कुछ सेकंड एआर चुप रहा, फिर हाँ कह दिया और कुछ देर बातें कर दोनों ने फोन रख दिया। वन्या के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी। ये एआर मुझे अपनी ऑफिस की पार्टी में क्यों बुला रहा है? वहां तो कितने सारे लोग होंगे, क्या वो सबके सामने मुझे अपनी... वन्या खुद में बड़बड़ाई, दी आप अभी तक यहीं हो? चलो न सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही। अचानक ही वन्या की सोच में खलल डालते हुए मिल्की आंखें मसलती हुई वहां आकर बोली। वन्या भी उसकी बातों पर उसके साथ सोने चली गई। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आपको कहानी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर हमारा थोड़ा भला हो जाएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भाग को लाइक ज़रूर कर दें और अपने कमेंट करें। जल्द ही आपको अगला भाग सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।